आप कैसे आ जाइएगा? तो बीजेपी का गठबंधन है तो आपका कहीं कुछ है? नहीं, वो नीतीश जी का नहीं, वो तो है ही है, सब चीज तो कहता है, लेकिन वोटवा तो नहीं देते हैं। जरा सोचिए, जिस नेता के पिता ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का रास्ता खोला, जिस नेता के पिता ने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की, जिस नेता के पिता को लोग जननायक कहते हैं, उसी नेता का बेटा आज एक मुस्लिम युवक से पूछ रहा है, आप यहाँ कैसे आ गए? वोटवा तो नहीं देते हैं। ऐसे में यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, यह राजनीति की दिशा बदलने का आईना है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार के मोतिहारी में कृषि विभाग का एक कार्यक्रम था। मंच पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर बैठे थे। युवाओं को जदयू की सदस्यता दिलाई जा रही थी और उसी दौरान एक युवक मोहम्मद अंसारी पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे। फिर जो बातचीत हुई वो सोशल मीडिया पर घूम रही है। मंत्री जी पूछते हैं, कल नमाज पढ़े थे? नमाज के बाद क्या खाए थे? मांस मछली खाते हैं? डायबिटीज है? पत्नी को बाहर भेजिए, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। कमरे में ठहाके लगते हैं और फिर असली सवाल आता है, तो दल में आप कैसे आ जाइएगा? बीजेपी के साथ गठबंधन है, वोटवा तो नहीं देते हैं। थोड़ा मांस मछली नहीं तो खाते मुसलमान नया हैं, मुसलमान खाते हैं, लेकिन ज्यादा जैसे हमको डायबिटीज का शिकायत है तो उससे क्या मतलब है? शादी हो गई है? जी शादी पत्नी को बाहर भेजिए, देखिए डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अब जरा ठहर करके सोचिए कि ये आखिर कृषि विभाग का कार्यक्रम था या फिर जातीय धार्मिक पहचान की जांच पड़ताल का मंच था। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रामनाथ ठाकुर कौन है? बता दें कि वो कोई साधारण नेता नहीं है, वे कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। उस कर्पूरी ठाकुर के जिनका नाम लेते ही बिहार की राजनीति सम्मान में झुक जाती है। कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने पिछड़ों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश लागू की, जिन्होंने शराबबंदी लागू की, जिन्होंने अंग्रेजी पास करना अनिवार्य नहीं रहने दिया, जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने, जिनके पास मरने के बाद एक मकान तक नहीं था, जिन्हें गुदरी का लाल कहा गया, वो समाजवाद की राजनीति करते थे, गरीब की राजनीति करते थे, धर्म देख करके नहीं, हक देख करके बात करते थे। और आज उनके बेटे क्या कर रहे हैं? एक मुस्लिम युवक से पूछ रहे हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई मुस्लिम युवक एनडीए में शामिल होना चाहता है तो ये लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए या शक की वजह? क्या राजनीति अब सदस्यता से पहले मजहब की जांच करेगी? रामनाथ ठाकुर कहते हैं, सरकार मुस्लिम समाज के लिए काम करती है लेकिन वोट नहीं देते। तो क्या अब काम भी वोट के बदले होगा? ये कौन सा सामाजिक न्याय है? ये कौन सा कर्पूरीवाद है? कर्पूरी ठाकुर ने कभी यह नहीं कहा कि हमने काम किया अब वोट दो वरना सवाल उठाएंगे। उन्होंने काम किया क्योंकि वो जरूरी था। चलिए, कर्पूरी ठाकुर की बात तो दशकों पुरानी है, हम आज की बात कर लेते हैं कि जिस नीतीश कुमार ने उन्हें नेता बनाया, उस नीतीश कुमार ने कभी किसी अल्पसंख्यक से ये नहीं पूछा कि काजी हमको वोटवा देते हैं। नीतीश कुमार 2005 से उस पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं जो समय समय पर सांप्रदायिक होने का इल्जाम झेलती रही है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार पर आज तक सांप्रदायिक होने का कोई इल्जाम नहीं लगा। वो मदद के लिए आई हर उस पुकार को सुनते हैं, लेकिन आज तक उनका धर्म नहीं पूछा। कर्पूरी ठाकुर की विरासत को सम्मान देने के लिए रामनाथ ठाकुर, जिनका अपना कद शायद ना के बराबर है, उन्हें एक बड़ा राजनीतिक करियर उपहार में दिया गया। हालांकि रामनाथ ठाकुर अपने पिता की उस विरासत को समझ पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं और उसी राह पर जा रहे हैं जहां से ये सवाल उठता है कि ये कौन सा कर्पूरीवाद है या ये कौन सा नीतीशवाद है, जिसमें किसी का धर्म पूछ करके ये कहा जाए कि आप तो वोट नहीं देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, जब मोहम्मद अंसारी कहते हैं दल बदलना होता तो आपके पास काहे आते, कमरे में हंसी गूंजती है। यानी एक नागरिक की निष्ठा पर शक भी है और मनोरंजन भी। ये वही बिहार है जहां कर्पूरी ठाकुर फटे कोट में विदेश गए थे, मार्शल टीटो ने उन्हें नया कोट दिया था। वो सादगी की राजनीति थी और आज का दृश्य देखिए कि सत्ता है, पद है और मजहब पर चुटकुले छोड़े जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और नाई जाति से ताल्लुक रखते हैं। उनकी राजनीति की पहचान ही कर्पूरी ठाकुर से है। लेकिन क्या सामाजिक न्याय की राजनीति अब वोटवा नहीं देते तक सिमट गई है? क्या अब राजनीति का मतलब यह रह गया है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो हमारे साथ कैसे? ये वही राजनीति है जिसमें बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम समाज वोट नहीं देता। तो क्या लोकतंत्र में वोट देना भी अब जातीय धार्मिक अनुबंध बन गया है? अगर कोई मुस्लिम युवक खुले मंच पर एनडीए ज्वाइन कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या सवालों से घेरा जाना चाहिए?
कभी कभी लगता है कि राजनीति ने समाजवाद को सिर्फ विरासत की तरह रख लिया है। नाम रहेगा, फोटो रहेगी, लेकिन विचार वो शायद किसी पुराने पोस्टर में अटका रह गया है। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति में गरीब शब्द बड़ा था, आज की राजनीति में वोट बैंक बड़ा हो गया है। रामनाथ ठाकुर का राजनीतिक सफर लंबा है। विधान परिषद सदस्य रहे, लालू की कैबिनेट में मंत्री रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, राज्यसभा सांसद हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। इतनी लंबी राजनीति के बाद भी अगर संवाद का स्तर ये है कि पत्नी को बाहर भेजिए, डायबिटीज भाग जाएगा और वोटवा नहीं देते तक आ जाए, तो फिर सवाल पूछना जरूरी है। कभी कभी लगता है कि कर्पूरी ठाकुर की आत्मा पूछ रही होगी कि बेटा राजनीति बदल गई है या तुम बदल गए हो, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब कभी भी धर्म के आधार पर टिप्पणी करना नहीं था। सामाजिक न्याय का मतलब था हर वर्ग को बराबरी देना, सम्मान देना। और आज वीडियो रामनाथ ठाकुर का वायरल है, कल शायद कोई नया वीडियो आएगा। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इतिहास बड़ी बेरहम चीज है। वो सिर्फ नाम नहीं देखता, वो तुलना भी करता है। एक तरफ फटा हुआ कोट पहन करके विदेश जाने वाले कर्पूरी ठाकुर, दूसरी तरफ मंच से मजहब पर सवाल उठाते उनके बेटे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह सामान्य राजनीतिक संवाद है या समाजवाद की विरासत की बदलती तस्वीर है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है, ठहाकों से नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।